वह सिर्फ मुंडन संस्कार नहीं था, बल्कि एक तरह से सियासी संदेश भी था। सियासत में हर कार्यक्रम को सिर्फ कार्यक्रम नहीं, बल्कि संदेश की तरह देखा जाता है, और जब कार्यक्रम एक पूर्व सांसद का हो तो हर रस, भीड़ का हर चेहरा और हर मौजूदगी सियासी तराजू पर तौली ही जाएगी। 12 दिसंबर पूर्व सांसद अतुल राय के बेटा बेटी का मुंडन संस्कार, जगह पैतृक गांव बीरपुर, भामरकोल ब्लॉक गाजीपुर। मुंडन संस्कार को 3 दिन बीत चुके हैं, मगर उसकी चर्चा आज भी हो रही है। महाभोज में मंगाई गई करीब 1,60,000 प्लेटें, बची सिर्फ 20,000, यानी करीब 1.25 लाख से ज्यादा लोग महाभोज में शामिल, शाकाहारी भी और मांसाहारी भी। NHI रोड से बीरपुर तक 6 किलोमीटर का रास्ता घंटों जाम रहा। गंगा तटी गांव होने की वजह से नावों की व्यवस्था भी थी। हजारों लोग उसी जल मार्ग से पहुंचे। मनोरंजन के लिए नामचीन लोक गायक, भीड़ सुबह से और देर रात तक। सवाल उठना लाजमी, सर्वाधिक भीड़ कहां की थी? घोसी, मोहम्मदाबाद, जमनिया, फेफना विधानसभा क्षेत्र तक के सर्वाधिक लोग, और सबसे खास भूमिहार बिरादरी, उसमें भी जैन जी। एक दौर था जब भाजपा से जुड़े कुछ भूमिहार नेता अतुल राय को कुजात काढ़ने की कोशिश में रहते। वजह मुख्तार अंसारी की संगत, मगर इस महाभोज में भूमिहारों की मौजूदगी और उनमें अतुल संग सेल्फी की होड़, सब कुछ बदलती तस्वीर कह गई। पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जात, सभी को वही सम्मान, वही आदर और मौजूदगी। भाजपा समर्थक, कांग्रेस सपा के बड़े चेहरे तक। सियासत में दिलचस्पी रखने वाले कहते हैं, अगर अतुल राय 2027 के विधानसभा चुनाव में आए तो सिर्फ मोहम्मदाबाद ही नहीं, जमानिया, सदर और मऊ की घोसी, मधुबन तक में वह प्रतिद्वंदियों को कड़ी चुनौती देने की हैसियत में रहेंगे। हालांकि यह फैसला तो खुद अतुल राय का होगा। महाभोज के बाद आए वीडियो में अतुल राय क्या कहे, या आप खुद सुन लें। सभी साथियों को नमस्कार। कल चिरंजीवी कैवल्य, आयुष्मती कश्यपी के मुंडन संस्कार में आए हुए समस्त आगंतुकों को मेरी तरफ से तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। जो मेरा अनुमान था, उस अनुमान से कहीं बहुत ज़्यादा लोगों ने उस मुंडन संस्कार के अवसर पर उपस्थित हुए। इसके लिए मैं जितनी भी आपकी प्रशंसा करूं, जितना भी धन्यवाद दूं, वो शब्द मेरे कम पड़ेंगे। बार बार मीडिया के साथियों का और अन्य लोगों का सवाल यह आ रहा था कि इतनी बड़ी तादाद में आपने लोगों को निमंत्रित किया है, क्या यह सभी लोग आपके व्यक्तिगत संबंधों में थे? तो मैं अपने सुनने वालों को, जो फेसबुक और इंस्टा के जरिए मुझे जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उन सब से यही कहना चाहूँगा, 2019 के लोकसभा चुनाव के दरमियान जब मेरे चरित्र के ऊपर दाग लगा दिया गया और बिना प्रत्याशी के उपस्थिति के जिस घोसी की महान जनता ने जिस प्रत्याशी को देखा नहीं, सुना नहीं, उसके बाद भी विपक्ष की बातों पर विश्वास न करते हुए एक तरफा वोट दिया और एक इतिहास रच दिया कि बिना प्रत्याशी के चुनाव जिताया, एक तरफा 51.3% वोट जनता का मुझे मिला, तो उस महान जनता को मैं किस तरह से भूल सकता था अगर मेरे यहाँ कोई सुख का अवसर आ रहा है और मैं उनको निमंत्रित न करूं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, जो भी मेरे दोस्त सुन रहे हो आप, पूर्वांचल में तमाम ऐसे परिवार हैं कि जब उनके पे कोई दुख और मुसीबत आता है
तो वो अपनी झोली और अपनी फरियाद जनता के बीच आके करते हैं। और जब उनके यहाँ सुख का अवसर पड़ता है, उनके परिवार में कोई शादी होती है, बेटे का प्रतिभोज होता है, तो दिल्ली के किसी गवर्नर हाउस में कर लिया जाता है। कि अपने बेटे या भतीजे का निकाह होता है, वलीमा होता है, तो दिल्ली के किसी 5 सितारा होटल में या रेस्तरां में चंद लोगों के साथ, उस चंद बड़े ओहदे वाले लोगों के साथ उसको अपनी खुशी बांट लेते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब मेरी दुख की घड़ी में मेरी यह जनता मेरे लिए एक पैर पर खड़ी थी, तो मेरे सुख के समय भी केवल और केवल मेरी इस महान जनता का है कि वही मेरे सुख के भी। यानी उनका इशारा मुख्तार अंसारी के परिवार पर, मतलब अब अंसारी परिवार से उनका कोई वास्ता नहीं। तो कुल मिलाकर अतुल राय का यह महाभोज मुंडन संस्कार के मौके पर तो था ही, साथ ही यह सामाजिक स्वीकार्यता, सियासी ताकत और भविष्य की दस्तक तीनों का संदेश भी दे दिया। अब देखना यह है अतुल राय किस चुनाव मैदान से उतरते हैं और किस झंडे के साथ। मगर एक बात तय है, भूमिहार बिरादरी की जेएनजी पीढ़ी में उनकी बढ़ती लोकप्रियता कई नेताओं के पेट में मरोड़ उठा रही होगी। खैर, अतुल राय के इस महाभोज पर आप क्या कहेंगे, यह हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।